नमस्कार साथियों, एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, यदि आप ये क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही कंप्लीट वीडियो के लिए आप एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, जहां पर सभी एग्जाम के लिए आप फुल कोर्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। फुल कोर्स के अंतर्गत कंप्लीट वीडियो क्लासेस, क्लास के पश्चात टॉपिक टेस्ट एवं क्लास नोट्स पीडीएफ दिया जाएगा। ठीक है, अगर टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज भी आपका कंप्लीट सिलेबस का रहेगा, जिसमें टेस्ट दिलाने के बाद स्कोर, रैंक और आंसर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही रिवीजन के लिए प्रत्येक टेस्ट को आप मल्टीपल अटेम्प्ट भी दिलाकर देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज एवं कोर्स का वैलिडिटी 1 ईयर का होगा। 1 ईयर तक आप उसे जितना बार चाहे देख सकते हैं और टेस्ट को मल्टीपल टाइम आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा हिंदी के अंतर्गत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक में, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले जंगल या आग से संबंधित, है ना। तो जो आग से संबंधित शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे जंगल में लगने वाली आग, ठीक है, इसको हम दावानल कहते हैं या दावाग्नि या वनाग्नि कहते हैं। ठीक है, दावानल कहते हैं या वनाग्नि कहते हैं। ठीक है, समुद्र में लगने वाले आग को बड़वा नल, ठीक है, समुद्र में आग लगने वाले आग को बड़वा नल कहते हैं। ठीक है, और पेट में लगने वाली आग है ना, ये जठरानल या जठराग्नि कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे कि जंगल, जंगल का मतलब होता है वन, ठीक है, और अग्नि मतलब आग हो जाएगा। ठीक है, और पेट के अंतर्गत जो होता है जठर ग्रंथि, ठीक है, तो पेट जठर हो जाएगा और अग्नि से आपका आग हो जाएगा। ठीक है, नल, नल से भी आप याद रखेंगे कि ये आग होता है। ठीक है, तो जठर से आप याद रखेंगे जठराग्नि, पेट में लगने वाली आग को कहते हैं, और जंगल में लगने वाली आग है ना, वनाग्नि, दावाग्नि या दावानल कहते हैं। ठीक है, अस्त्र शस्त्र से अगर बात करते हैं, फेंक कर चलाए जाने वाले अस्त्र या हथियार जो होते हैं वो अस्त्र कहलाते हैं, तथा हाथ में रखकर चलाए जाने वाले हथियार आपका शस्त्र कहलाते हैं। ठीक है, तो जो फेंक कर चलाए जाते हैं वो आपका अस्त्र हो जाएगा, और जो हाथ में रखकर चलाए जाते हैं वे आपका शस्त्र हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं उपकार से जुड़ी हुई जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जो किए गए उपकार को नहीं मानता कृतघ्न, है ना। यानी कि अगर कोई किसी पर हम उपकार कर देते हैं और वो किए गए उपकार को नहीं मानता तो वो कृतघ्न कहलाता है। ठीक है, और यह से आप याद रखेंगे कि जो कृतज्ञ है वो किए गए उपकार को जो मानता हो वो आपका कृतज्ञ कहलाता है। ठीक है, अपने अपने जो अपना उद्देश्य सिद्ध होने पर संतुष्ट हो जाता है। ठीक है, जो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो जाता है वो कृतार्थ, है ना। यानी अगर कोई बोलते हैं ना भगवान मैं तो आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गया, है ना, यानी कि उसका जो संतोष था या उनका जो उद्देश्य था कि भगवान के दर्शन हो, है ना, उनका उद्देश्य था, और उनका उद्देश्य हो जाने के पश्चात वे संतोष प्राप्त कर लेते हैं या संतुष्ट हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कृतार्थ। ठीक है, आपके दर्शन करके तो मैं कृतार्थ हो गया। ठीक है, जिस पर अनुग्रह कृपा किया गया वो अनुग्रहित हो जाता है। तो जैसे कोई शादी कार्ड वगैरह आता है तो आप सपरिवार पर पधार कर हमें अनुग्रहित करें, तो आप याद रखेंगे कि अनुग्रह या अनुग्रह कृपा किया गया हो। ठीक है, अब ईश्वर से संबंधित हम देखते हैं जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास नहीं है। ठीक है, तो नहीं है। ठीक है, तो न से नहीं और न से ही आप नास्तिक याद रखेंगे। ठीक है, न से नहीं और न से नास्तिक याद रखेंगे। जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास है उसे आस्तिक कहते हैं। ठीक है, आस्तिक हो जाएगा। उसके बाद जो देखेंगे जो शाक खाता है, ठीक है, वो शाकाहारी हो जाएगा, और जो मांस खाता है वो मांसाहारी हो जाएगा, और जो शाक प्लस मांस दोनों खाता है वो आपका सर्वाहारी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, ये सर्वाहारी हो जाएगा। और जो मांस नहीं खाता वो निरामिष होता है, और ठीक है, और जो केवल जो मांस खाता है वो समिष हो जाएगा। ठीक है, या मांसाहारी हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट आप देखेंगे नरभक्षी। ठीक है, नरभक्षी मनुष्य यानी कि जो मांस खाने वाला हो, ठीक है, उसे पिसीतासन, पिसीतासन कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, जो शाक खाता है वो शाकाहारी हो जाएगा, जो मांस खाता है वो मांसाहारी या समिष, है ना, ये मांसाहारी भी हो सकता है। ठीक है, वो आपका जो एग्जाम में ऑप्शन दिया जाएगा उसके आधार पर उसको आपको लेना है। ठीक है, जन्म से संबंध देखते हैं, जो अभी भी जन्म है नवजात, तो नवजात जो शिशु होते हैं उसको नवजात के रूप में कहते हैं। ठीक है, जो स्वयं उत्पन्न हो स्वयंभू। ठीक है, स्वयं से जो उत्पन्न हुआ वो स्वयंभू। ठीक है, जो आपसे आप उत्पन्न हुआ है, ठीक है, वो स्वयंभू ये भी कहलाता है। जो स्वयं बोला है और आपसे आप, तो आपसे आप मतलब ये भी आपका स्वयं की ही बात कर रहे हैं। जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो वो स्वयंभू कहलाता है।
जो धरती फोड़कर निकलता है, ठीक है, उद्भिज कहलाता है। जो धरती फोड़कर जो निकलता है वे उद्भिज कहलाता है, ठीक है। जो बहुत जानता है बहुज्ञ हो जाएगा। जो अल्प जानता है या अल्प से आप याद रखेंगे, अल्प का मतलब होता है ये है कम, ठीक है। तो अल्पज्ञ ज्ञ से आप याद रखना जानना, ठीक है। ठीक है, अल्प बहु मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, अल्प से अल्प मतलब कम ही होता है, ज्ञ मतलब होता है जानना, ठीक है। तो जो बहुत जानता है वो बहुज्ञ हो जाएगा, जो कम जानता है वो अल्पज्ञ हो जाएगा, और जो कुछ नहीं जानता, ठीक है, ये अ हो जाएगा आपका ज्ञान, ठीक है। और ये जिस अ सामने में अगर लगा देते हैं तो ये अज्ञान, मतलब जो कुछ नहीं जानता वो अज्ञानी या अज्ञान या अज्ञ या अभिज्ञ, ये तीनों नाम से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। जो सब कुछ जानता है तो सर्वज्ञ हो जाएगा। सर्व का मतलब ही होता है सब, ठीक है, सब, और ज्ञ का मतलब होता है जानना। तो जो सब जानता है वो सर्वज्ञ हो जाएगा। जानने की इच्छा जिज्ञासा हो जाएगा, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला हो जाएगा जिज्ञासु। जानने की जब इच्छा होती है उसे जिज्ञासा कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो जानने की इच्छा करता है, ठीक है, जैसे मैं कोई चीज जानने का इच्छा कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं जिज्ञासु हो जाऊंगा, ठीक है। जानने की इच्छा रखने वाला, यानी कि रखने वाला की बात कर रहे तो ये मनुष्य की बात कर रहा है। तो जो जानने की इच्छा रखता है वो जिज्ञासु हो जाएगा। लेकिन जो जानने की इच्छा है, तो जानने की इच्छा की बात कर रही तो वो आपका जिज्ञासा हो जाएगा, ठीक है। वह व्यक्ति जो दूसरों वेशभूषा धारण करके लोगों को हंसाने का कार्य करता है, ठीक है, जो हंसाने का कार्य करता है वो विदूषक हो जाता है, ठीक है। जैसे हम जोकर बोलते हैं, जो व्यक्ति जो दूसरा वेशभूषा धारण कर लोगों को हंसाने का कार्य करता है, ठीक है। तो जो दूसरों को हंसाने का कार्य करते हैं वे विदूषक हो जाएंगे, ठीक है, विदूषक, है ना। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला विवेकी हो जाएगा, ठीक है। उचित अनुचित का जो ज्ञान रखते हैं उन्हें विवेक, यानी कि जो विवेक से काम करते हैं वे विवेकी हो जाएगा। तो विवेक में आपका जिसे उचित अनुचित का ज्ञान हो, ठीक है, तो जिसे उचित अनुचित का ज्ञान हो तो उसे क्या कहा जाएगा, विवेक कहा जा सकता है, ठीक है। भूत भविष्य वर्तमान जानने वाला त्रिकालदर्शी हो जाएगा, ठीक है। बनावटी वेश में रहने वाला छद्मवेशी, ठीक है। छद्म से ही होता अर्थ होता है कि बनावटी, ठीक है। छद्म से तात्पर्य है कि जो बनावटी वेशा, तो जो बनावटी वेशभूषा में रहते हैं वे आपका छद्मवेशी कहलाते हैं, ठीक है। जो कम खर्च करता हो मित व्ययी, ठीक है। तो मित भी आपका कम से तात्पर्य है, ठीक है। मित का अर्थ ही कम होता है, ठीक है। तो जो कम खर्चा करता है वो मित व्ययी हो जाएगा। जो बहुत बोलता है वाचाल हो जाएगा, ठीक है। जो अल्प बोलने या कम बोलने वाला, ठीक है, तो ये आपको मित का मतलब होता है अल्प, है ना, अल्प। तो ये अल्पभाषी भी हो जाएगा, ये आपका मितभाषी भी हो जाएगा और अल्पभाषी दोनों हो जाएगा, ठीक है। बहुत सी भाषाएं जानने वाला बहुभाषा भाषी, ठीक है, ये हो जाएगा। मधुर भाषा मधुर भाषी हो जाएगा। मधुर मधुर बोलने वाला, ठीक है। तो ये मधुर बोलने वाला ये आपका मृदु भाषी भी आ जाएगा और मधुर भाषी भी आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों आपका आ जाएगा। प्री बोलने वाला स्त्री की बात करें, प्री बोलने वाली स्त्री, है ना, प्रीवंदा, ठीक है। अगर स्त्री की बात कर रही है तो ये प्रीवंदा। जो अनेक रूप धारण कर सकता है, जो बहुरूपिया जो होते हैं ना, जो बहुरूपिया होते हैं वे अनेक रूप धारण कर सकते हैं, यानी कि एक रूप से दूसरा रूप लेके आ जाएंगे, कभी तीसरा रूप लेके आ जाएंगे। तो वो जो अनेक प्रकार की जो रूप बनाने की उनकी कला है ना, उसी कारण उनको बहुरूपिया कहा जाता है, ठीक है। तत्काल कविता लिखने वाला आंसू कवि, ठीक है। तो जो आंसू कवि, जैसे कि कोई एक शब्द दे दिया जाए, उस शब्द से अगर आपको तुरंत आपको कोई चीज कविता वगैरह लिख लेते हैं आप, तो आंसू कवि आ जाएंगे, ठीक है। अधिक समय तक जीने की इच्छा जिजीविषा हो जाएगा। युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, ठीक है, युयुत्सु। तो आप याद रखेंगे दुर्योधन के एक भाई का नाम था युयुत्सु, है ना। तो युयुत्सु से आप याद रखेंगे युद्ध, तो यु से युद्ध हो जाएगा और यु से युयुत्सु हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको, है ना। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्ष हो जाएगा। जो सबकी बात जानने वाला हो अंतर्यामी हो जाएगा। जो सबके अंतःकरण की बात जो जानता है अंतर्यामी हो, तो ये तो आप समझ ही जाएंगे होंगे ना। चतुरानन हो जाएगा, जिसके 4 है आनन, जिसके 5 आनन पंचानन हो जाएगा, जिसके 6 आनन हो जाए षडानन हो जाएगा, 10 आनन है दशानन हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको बहुब्रीहि समास के अंतर्गत भी पढ़ेंगे, ठीक है। जिसके हाथ में पानी है चक्र पानी हो जाएगा, वज्र पानी हो जाएगा, वीणा पानी हो जाएगा, ठीक है। जिसके 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज कहलाएगा।
जो चक्र धारण करता है तो चक्रधर कहलाएगा। जिसका लंबा उदर है लंबोदर हो जाएगा, जैसे कि गणेश जी है ना। अब यहाँ पर देखते हैं जिसकी बाह घुटनों तक हो अजान बाहु, ठीक है, जिसकी बाह घुटनों तक हो अजाना बाहु, ठीक है, जो सव्य बाएं हाथ से सधा हुआ है सव्यसाची, ठीक है, सव्यसाची, इसको ही हम पर्यायवाची में देखेंगे। सव्यसाची अर्जुन का ही नाम है, अर्जुन पार्थ कृष्ण भी उसको नाम कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे जो सव्य बाएं हाथ से सधा हुआ हो वह सव्यसाची हो जाता है, ठीक है। जो पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, जैसे ये कोई मान के चले पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, तो यहाँ पर मान के चले कोई ऊंचा स्थल है, ठीक है, यहाँ पर जो समतल है वो अधित्यता का, ठीक है, अधित्य का याद रखेंगे। और जो तलहट में, ठीक है, या नीचे पर जो समतल भूमि होती है, ऐसा इस टाइप का ऐसा बना रहता है, तो यहाँ पर जो निचले स्तर में जो भूमि होती है उसे अपत्यका कहते हैं, ठीक है, ये अपत्यका हो जाएगा, ठीक है। ये जो निचला भूमि है वो अपत्यका, और ये ऊपरी भूमि है जो समतल रहेगा, है ना, पहाड़ के ऊपर की समतल की जमीन, ठीक है, तो ये आपका अधित्यका हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इंद्रियों की पहुंच से बाहर अतीन्द्रिय हो जाएगा। इंद्रियों की पहुंच से बाहर जो रहेगा वो अतीन्द्रिय हो जाएगा, ठीक है। जो इंद्रियों से परे हो इंद्रियातीत हो जाएगा। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वो जितेंद्रिय हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से तीनों को याद रखेंगे, चारों को, क्योंकि एग्जाम में अगर चारों एक साथ दे दिया जाएगा और आपको कूट मिलान करने के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये आपका डायरेक्ट पूछा जा सकता है या तो कूट के रूप में पूछा जा सकता है, ये वाला क्वेश्चन भी, है ना। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दवाग्नि जठराग्नि, है ना, वनाग्नि, ये तीनों भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन में कूट के रूप में पूछा जा सकता है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट हमने इसे देखा था शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, ठीक है। तो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे नवोदक कहते हैं, नवोदक कहते हैं। वह तेज आंधी जिसके साथ बारिश भी हो, ठीक है, झंझा कहते हैं। तो जैसा हम बोलते हैं ना, जैसे कि तेज बारिश के साथ होता है तो झंझोर दीज, तो झंझोर दीज से ही आप याद रखना झंझा, ठीक है, तो झंझा आप याद रखेंगे। समय से देख सकते हैं तो समय है, तो समय यहां से भी आपका क्वेश्चन बढ़ सकता है। दोपहर के बाद का समय अपराह्न हो जाएगा, दोपहर के पूर्व का समय पूर्वाह्न हो जाएगा, दोपहर का समय मध्याह्न है, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। संध्या, रात व संध्या के बीच का समय गोधूली बेला है, ठीक है, गोधूली है, ठीक है, गोधूली, गोधूली, ये मोधुली लिखा गया है, गोधूली है, ठीक है, गोधूली। ये आपका जो दिशा से संबंधित है, ठीक है, तो यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कोड के रूप में। पश्चिम, जैसे ये आपका चार दिशा हो जाएगा, ठीक है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि पश्चिम और उत्तर दिशा के मध्य, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे ये पश्चिम हो जाएगा और ये उत्तर दिशा के जो मध्य का कोण है, ठीक है, वायव्य बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से वायव्य देखेंगे, ये वाय बन रहे हैं यहाँ से, तो देखेंगे आपका ये जो है वो वाय जैसा बन रहा है, तो ये आपका वायव्य हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ये वायव्य। तो जो उत्तर और पश्चिम, पश्चिम और उत्तर के बीच जो दिशा है या मध्य कोण है, ठीक है, तो ये देखेंगे इसकी बात कर रही है, तो ये देखेंगे कि ये वाय का निर्माण कर ले रहा है, ठीक है, तो ये आपका वायव्य हो जाएगा। दिशा का ज्ञान कराने वाला दिशा सूचक हो जाएगा, है ना, दिशा सूचक हो जाएगा। पूरब और उत्तर के बीच का कोण, ठीक है, ईशान, ठीक है, तो ये जो होता है आप देखेंगे पूर्व और उत्तर के बीच, ठीक है, ये ईशान है, ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा ईशान कहलाता है, ठीक है, तो पूरब और उत्तर के बीच का ईशान कहलाता है। जो पढ़ा हुआ ना हो अपठित हो जाएगा। वह स्त्री वशीभूत या स्वभाव का हो स्त्रैण, यानी कि जो स्त्रियों के प्रति जो प्रेम रखते हैं या उनके स्वभाव या वशीभूत हो जाते हैं वो स्त्रैण कहलाता है। तो स्त्री से ही बना है आपका स्त्रैण। जिसका पति मर गया हो विधवा हो जाएगा, जिसकी पत्नी मर गया हो वो सधवा हो जाएगा, ठीक है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली माता या वीर प्रसूता, ठीक है, जो वह मनुष्य जिसकी स्त्री मर गई हो विधुर, है ना, याद रखेंगे विदुर, विदुर से आपको याद रखेंगे विधुर, ठीक है। गुण दोष से आप देख लेंगे यहां से, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित, ठीक है, अप्रत्याशित, और जिसकी आशा की गई हो वो प्रत्याशित हो जाएगा यहां से, है ना। बिना प्रयत्न के सरलता से मिले अनायास, अनायास ही जो कोई चीज बिना प्रयास करे ही ऐसे मिल जाता है वे आपका अनायास हो जाएगा, ठीक है।
जहां पहुंचा ना जा सके अगम्य, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, गम्य है आपका जहां पहुंचा जा सकता है, अ लगाने से इसका अपोजिट बन गया है जहां पहुंचा ना जा सके। जिसका मूल्य आंका ना जा सके अमूल्य हो जाएगा। जो बूढ़ा ना हो, ठीक है, वो अजर। तो अजर अमर जैसे बोलते हैं ना कि वो बूढ़ा ना हो, तो ये अजर अमर से आप याद रखेंगे कि जो बूढ़ा ना हो उसको हम अजर कहते हैं। जो शुद्ध, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके साध्य, ठीक है। जैसे जो साध्य हो जाएगा यहाँ से किसी, जब किसी की तुलना में अन्य या दूसरों को ठहरे, ठीक है, अन्यतम, ठीक है, अन्यतम, ठीक है, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन, ठीक है। तो ये अकिंचन शब्द बना है। किंचन मतलब कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जिसके पास कुछ ना हो वो अकिंचन हो जाएगा, और जिसके पास कुछ ना कुछ हो वह आपका किंचन के अंतर्गत आ जाएगा। जिसकी कोई सीमा ना हो असीम हो जाएगा। जिस शब्दों में नहीं कहा जा सकता अकथनीय, जहां बिल्कुल भी प्रकाश ना हो वो वहां अंधकार हो जाएगा। जिसका वर्णन वचनों से संभव ना हो, अनिर्वचनीय, ठीक है, अनिर्वचनीय मतलब कि इसका जो वर्णन है वो वचनों के माध्यम से संभव नहीं है। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहुत, अनायास ही आ गया बोलते हैं ना, तो बिना बुलाए ही जो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखने, अपने अपने बल पर ही जो निर्भर हो, ठीक है, वो स्वावलंबी हो जाएगा। जो अपने ही बल पर निर्भर वो स्वावलंबी हो जाएगा। जो एक दूसरे पर रहेगा अन्यों आश्रित, ठीक है, अन्य आश्रित, अन्य प्लस आश्रित से बना है। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर हो, ठीक है, वो ऐच्छिक हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें वैकल्पित हो, जिसमें विकल्प हो वो वैकल्पिक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, जिसका उपचार संभव ना हो, ठीक है, जिसका उपचार संभव ना हो वो असाध्य, ठीक है, असाध्य हो जाएगा। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, ठीक है। तो पीछे पीछे जो चलने वाले होते हैं वे अनुगामी होता है, ठीक है। जो पहले कभू ना हुआ हो अभूतपूर्व, तो याद रखेंगे जो पहले कभी ना हुआ हो। जैसे कोई चीज अगर पूर्व हो चुका है तो वो भूतपूर्व हो जाता है, लेकिन जो पहले कभी ना हुआ हो, जैसे कोई सरपंच रहता है तो भूतपूर्व सरपंच, यानी कि जो पहले रह चुका है, लेकिन अभूतपूर्व बोला जाए तो वो पहले कभी नहीं रहा है, ठीक है। जो सबसे पहला गिना गया अग्रगण्य, ठीक है, अग्रगण्य हो जाएगा यहाँ से आपका सर सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासन अधिनायक, ठीक है, अधिनायक याद रख लेंगे। हर पल हर समय अहर्निश, ठीक है, हर पल या हर समय जो होता है उसको अहर्निश, विनय पूर्वक याचना करना यानी कि अनुरोध करना, ठीक है। मंगल अमंगल होने की घटना की बात मन में हो, तो आशंका जब होता है तो हम कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ अमंगल होने वाली है, तो इसके लिए हम शब्द यूज करेंगे आशंका, ठीक है। आया हुआ आगत, ऐसा काम जिसे पूरा करने में शरीर थक जाए, ठीक है, आयास, ठीक है। और जो बिना प्रयास के लिए ही मिल जाए वो अनायास, ठीक है, अनायास। जिससे ऊपर की वो उछाला या फेंका गया हो, उच्छिप्त, ठीक है। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो उच्छिप्त शब्द है वो फिजिक्स के अंतर्गत यूज किया जाता है। जो ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया हो वो उच्छिप्त हो जाएगा। जो छाती के बल गमन करता हो, ठीक है, वो उरग या सब, ठीक है। तो याद रखेंगे ये मोस्टली आपका इंपॉर्टेंट है। जो छाती के बल गमन करता हो उसे उरग या सब कहते हैं। प्रश्न का जवाब उत्तर हो जाएगा। बुराई के लिए प्रसिद्ध जो होते हैं, बुराई के लिए जो प्रसिद्ध है वो कुख्यात के अंदर आएगा। किसी गलती में दुखी होने के लिए हम यूज करते हैं खेद शब्द, ठीक है। जो गाया जा सके वो गे हो जाएगा, है ना, गे शब्द। तो इस प्रकार बाकी एक्स्ट्रा मैंने पूरा पॉइंट इस नोट्स में डाल दिया है। आप क्लासेस के पश्चात जो मैंने आपको हेडिंग करके बताया हुआ है उनको आप एक बार अच्छे से याद कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे। बाकी मैंने समझा तो दिया है, बाकी एक बार और अच्छे से आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के पश्चात जो आपको डिफिकल्ट लगता है, क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया जा रहा है, उसे आप प्रिंट करा लेंगे। प्रिंट कराने के पश्चात जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उसको आप अंडरलाइन या हेडिंग कर लेंगे। साथ ही जब रिवीजन करेंगे आप, ठीक है, तो उनको आप दो बार बार रिवाइज करेंगे, जिससे वो आसानी से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अन्यत्र चले जाने वाला पलायन करता, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना पर पीड़क, ठीक है। इतिहास के युग से पूर्व का वो प्रागैतिहासिक, ठीक है। इतिहास के युग से जो पूर्व है, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक इस टाइप से जो पढ़ते हैं तो वो होती है प्रागैतिहासिक, ठीक है। जो पृथ्वी के गर्भ का हाल जानता हो भूगर्भ वेत्ता कहलाता है, भूगर्भ वेत्ता कहलाता है, ठीक है। एक स्थान पर टिक कर न रहने वाला यायावर, ठीक है। तो याद रखेंगे यायावर, ठीक है। छिपा हुआ कोई बात है वो रहस्य है। जिसका कोई ठिकाना ना हो लापता हो गया, ठीक है।
किसी विषय की पूरी छानबीन करना, विवेचन, यानी कि विवेचन, जैसा हम विवेचना करते हैं कोई चीज का, तो वो विवेचन कहलाता है, ठीक है। किसी विषय का विशेषज्ञ हो जाएगा। शत्रु को मारने में जो समर्थ हो वो शत्रुघ्न कहलाता है, ठीक है। कि शत्रु को मारने में जो समर्थ है वे शत्रुघ्न। जो शरण में आया है शरणागत हो जाएगा। जो देवी शक्ति का उपासक हो उसे शाक्य कहते हैं, शाक्त कहते हैं। जो शक्ति का उपासक है, जो देवी शक्ति से ही बना है आपका शाक्त, ठीक है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो देशद्रोही हो जाएगा। जहां लोगों का मिलन हो सम्मेलन, जिसकी गर्दन सुंदर हो, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे सुग्रीव, ठीक है। तो जो बाली सुग्रीव वाला है तो आप वहां से जोड़ के याद रख लेंगे कि जो सुग्रीव था वो सुंदर था, ठीक है। जो आग्रह सत्य हो, जो नहीं कि जो सत्य के लिए आग्रह हो वो सत्याग्रह हो जाएगा, ठीक है। जो बातें स्पष्ट कहने वाले हैं स्पष्ट वक्ता, ठीक है। जो बात स्पष्ट कहने वाला हो, ठीक है, उसे स्पष्ट वक्ता कहते हैं। समय के अनुसार होने वाला, ठीक है, ये सामयिक कहलाएगा। अच्छे मार्ग पर चलने वाला सुपथगामी, सुपथगामी, ठीक है। तो सुपथ का मतलब ही आपका अच्छा होता है, ठीक है। तो देख लें गुण दोष की परख करने वाला समालोचक हो जाएगा। किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, ठीक है, ये आप छेपक याद रखेंगे, ठीक है। जो छेपक है वो किसी ग्रंथ में अपना या किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, ठीक है, वे छेपक हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का हमारा क्लास है उसे हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है ना, टेलीग्राम ग्रुप में आपको उपलब्ध करा दिया गया है। ठीक है, टेलीग्राम पे आप सर्च कर लेंगे एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी भी एग्जाम के लिए फुल कोर्स एवं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप हमें एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस से डाउनलोड कर लेंगे। साथ ही आप हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास जो हमारा था अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वो हम आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है।